मेरा नाम गौरव है और आज के इस ट्यूटोरियल पे मैं आपको बताऊंगा कि चेस के जो पीसीस है वो मूव कैसे करते, वो चलते कैसे। पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि चेस बोर्ड पे चेस पीसीस को रखना कैसे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आप देखोगे कि चेस के जो पीसीस है, जैसे कि ये किंग है, वो मूव कैसे करता है, चलता कैसे, और बाकी सब जो पीसीस है वो मूव कैसे करते, चलते कैसे, तो वो आज आप मेरे इस ट्यूटोरियल में देखोगे। तो अभी हम देखेंगे कि जो पीसीस है वो चलते कैसे। तो सबसे पहला पीस हम लोग का है पॉन, इसको आप सिपाही भी बोलते हो। तो ये जो है, ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बोला था कि ये हमेशा सेकेंड लाइन में सब पॉन रहते हैं। तो अभी चलता कैसे है ये, कि ये जब भी स्टार्टिंग जो उसके सेकेंड लास्ट लाइन पे रहता है, उधर से वो सिर्फ दो घर चलता है या फिर दो स्क्वायर मूव करता है, या फिर वो जब भी सेकेंड लास्ट लाइन पे होता है तभी वहाँ से लेके एक घर भी चलता है या फिर दो घर भी चलता है। तो लेकिन जब भी इधर से अगर वो मतलब दो घर वो चला, तो उसके बाद से वो एक एक ही स्क्वायर में मूव करता रहेगा। वैसे ही अगर आप इधर से कौन सा भी आप पॉन देखोगे तो स्टार्टिंग में आप उसको एक एक स्क्वायर मतलब एक घर में भी चला सकते हो या दो घर भी चला सकते हो। लेकिन अगर बोला कि स्टार्टिंग में मैं एक घर चलाऊंगा, उसके बाद में चाहिए तो दो घर चलाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको स्टार्टिंग में ही दो घर चलाना है, उसके बाद से पॉन एक एक घर ही मूव करेगा। या स्टार्टिंग में अगर आपने एक घर उसको मूव किया तो उसके बाद भी आपको एक एक ही चलना है। वैसे ही ब्लैक का है, ब्लैक का भी कैसे है पॉन, कि वो ब्लैक के लाइन से भी वो सेकेंड लास्ट लाइन में सब पॉन होते हैं। तो कैसे अभी चलता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सेकेंड लास्ट लाइन पे, तो ये इधर से दो घर चल सकता है और फिर एक एक घर चलेगा। वैसे ही ये एक घर भी चल सकता है, उसके बाद एक एक ही चलेगा, दो नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने आपको वाइट में बोला था, स्टार्टिंग में वो एक खेलेगा तो उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं अभी मैं दो खेलूंगा, तो नहीं चलेगा। पॉन एक एक ही कदम आगे बढ़ता है, लेकिन जब भी ये लाइन पे जब भी रहते हैं पॉन, तो उसको एडवांटेज रहता है कि वो दो मूव खेल सकते हैं। तो ये ऐसे ब्लैक और वाइट के पॉन मूव करते। तो अभी बारी आती है हाथी की या रुक की। और अब मैंने आपको बोला था कि हर एक जो मतलब कलर है उसमें दो दो हाथी रहते। तो अभी वाइट का हाथी है, तो अभी या इसको आप रुक बोल सकते हो। तो ये अभी चलता कैसे, ये हाथी हमेशा स्ट्रेट ही चलता है। इधर रहेगा तो इधर से ये स्ट्रेट जाएगा, इधर ये रहेगा तो इधर से भी ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है। लेकिन ये जो हाथी है ये कभी क्रॉस में नहीं जाता, ये हाथी कभी क्रॉस में नहीं जाता, सिर्फ ये हमेशा स्ट्रेट ही जाता है। और अगर ये हाथी अभी आपका इधर है, तो ये हाथी जाके ये जो सामने वाले प्लेयर के जो पीस है उसको कैप्चर कर सकता है। ये हाथी का ये मतलब इसका मूव है। अगर ये हाथी आपका इधर है तो इधर से आप इधर ही ले सकते हो, क्योंकि ये प्लेयर तो आपका है, तो आप इसको कैप्चर तो नहीं कर सकते, तो हाथी इधर तक ही रहेगा। वैसे ही अभी आप देखोगे कि ब्लैक का हाथी कैसे मूव करता है। ब्लैक का हाथी भी सेम ही मूव करता है। ये भी ब्लैक का हाथी स्ट्रेट ही मतलब चलता है। अगर इधर रहेगा तो इस साइड में भी ये स्ट्रेट जाएगा, या फिर इस साइड में भी ये स्ट्रेट जाएगा, और अगर सेंटर में रहेगा तो इस साइड से भी स्ट्रेट आएगा। ये भी क्रॉस में हाथी नहीं मूव करता है। तो ब्लैक और वाइट के जो दो हाथी है, चार हाथी है, हर एक में दो दो हाथी है। तो ब्लैक और वाइट के जो हाथी है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, वो कभी क्रॉस में नहीं मूव करते। तो अभी आपने देखा कि हाथी या रुक आप बोलते हो तो वो कैसे मूव करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि घोड़ा या नाइट कैसे चलता है। तो ये जो घोड़ा है वो ढाई घर चलता है। तो ढाई घर मतलब एक, दो, ढाई। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एल शेप में मूव कर रहा है। जैसे कि आप देखो ये इधर है, तो इधर से आप देखो एल फॉर्मेशन किधर हो रहा है, इधर से देखो एल फॉर्मेशन इधर हो रहा है, तो घोड़ा इधर भी मूव कर सकता है। और ये ढाई ढाई घर भी हुआ ना, एक, दो, ढाई। वैसे ही इधर से भी ये एल हो रहा है, इधर से भी आप देखोगे तो एक, दो, ढाई, और ये एल भी हो रहा है, और इधर से भी एक, दो, ढाई, तो ये भी एल हो रहा है। तो घोड़ा कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, सबसे पहले ये यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब इधर से एक, दो, ढाई, या फिर यहाँ से एक, दो, ढाई, या फिर यहाँ से एक, दो, ढाई, और लास्ट में एक, दो, ढाई। तो आपने देखा कि घोड़ा फिलहाल चार स्क्वायर चल सकता है, एक, दो, तीन और चार।
लेकिन एक्चुअल जो घोड़ा रहता है वो 8 स्क्वायर चलता है। अभी आप बोलोगे मैंने बोला 4 और 8 कैसे, तो 8 कैसे है देखो कि इधर से भी तो इसके पास एल बन रहा है, पीछे इधर एल बन रहा है, फिर इधर एल बन रहा है, और यहाँ पे एल बन रहा है, और यहाँ पे एल बन रहा है। लेकिन इधर हम लोग का क्या हो रहा है कि इधर इसके जो इधर है इसके हम लोग के मतलब वाइट जो है उसके पॉन है, इसलिए ये 2 स्क्वायर पे वो नहीं जा सकते। तो बचे उसके पास ये 4 और पीछे के 2 6। तो मतलब टोटल ये फिलहाल अभी 6 स्क्वायर पे चलता है, नहीं तो हमेशा घोड़ा टोटल 8 स्क्वायर पे मूव करता है। तो वैसे ही अब आप वाइट का देखो, ब्लैक का देखो, तो ब्लैक का घोड़ा कैसे मूव करता है, ये भी एल फॉर्मेशन में मूव करता है या ढाई घर चलता है, 1 2 ढाई, जैसे कि ये वाइट का घोड़ा चलता है। तो अभी ये भी सेम 8 स्क्वायर चलता है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 6 स्क्वायर चलेगा, क्योंकि ये जो 2 स्क्वायर है वो ब्लैक के पॉन ने, मतलब वो 2 स्क्वायर पे ब्लैक के पॉन है, इसलिए ये घोड़ा 6 घर चलेगा। अभी देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट ये ऐसा चलेगा 1, फिर दूसरा ऐसा चलेगा 2, फिर तीसरा स्ट्रेट 3, फिर चौथा, तो ये 4 स्क्वायर हुआ, और 5th स्क्वायर पीछे जा सकता है ऐसा, और जो 6th और 5th और 6 इधर आया। अभी 7th और 8, 7th तो इधर ये हम लोग का पॉन है इसलिए यहाँ पे नहीं जा सकता है, और 8 स्क्वायर पे भी हमारा पॉन है इसलिए यहाँ पे नहीं जा सकता है। तो टोटल ये अभी 6 स्क्वायर में जा सकता है, नहीं तो ये 8 स्क्वायर में जा सकता है। तो आपने अभी देख लिया कि घोड़े की मूवमेंट कैसी है। तो अभी बात आती है ऊँट की, या आप बिशप भी इसको बोल सकते हैं। तो ये अभी कैसे चलता है, बिशप हमेशा तिरछा चलता है, मतलब क्रॉस। अभी वो वाइट स्क्वायर पे है, तो जो भी उसके पास से वाइट लाइन गुजरेगी वो उस पे से ही जाएगा। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे वाइट है तो मैं ऐसे जाऊँगा, तो वो नहीं चलेगा। वो जो स्क्वायर पे है उससे जो तिरछा स्क्वायर जाते हैं उस पर मूव करते हैं। वैसे ही आप देखो कि ब्लैक का जो ऊँट है वो कैसे चलता है, वो भी सेम। ये अभी फिलहाल ब्लैक स्क्वायर पे, तो इसलिए ब्लैक पे ही घूमेगा, मतलब ब्लैक जो स्क्वायर है वहाँ पे तिरछा ही घूमेगा। और वैसे अगर आप देखोगे थे कि हमारे पास 2 ऊँट होते, मतलब हर एक कलर में 2 ऊँट होते, तो वाइट के पास और एक ऊँट है जो ब्लैक कलर में, मतलब ब्लैक स्क्वायर में होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ब्लैक का ऊँट है ये किधर अभी है, ब्लैक स्क्वायर पे, और ये जो ब्लैक का ऊँट है वो वाइट स्क्वायर पे। वैसे ही यहाँ पे भी ये जो वाइट का ऊँट है, मतलब वाइट का जो ऊँट है ये अभी वाइट स्क्वायर पे, और जो दूसरा ऊँट है वो ब्लैक स्क्वायर पे। तो मतलब आप देख सकते हो कि अगर ये जो ऊँट है वो ब्लैक और वाइट स्क्वायर पे होते तो ये सिर्फ ब्लैक, मतलब ये वाइट वाला है तो सिर्फ ये वाइट स्क्वायर पे ही चलेगा, और ये ब्लैक है तो ब्लैक स्क्वायर पे ही ये तिरछा घूमेगा। वैसे ही आप देख सकते हो कि ये जो ब्लैक के जो 2 ऊँट है वो ब्लैक और वाइट स्क्वायर में होते, वो भी सेम मूवमेंट करते। कि वाइट का है, जो वाइट का ऊँट, मतलब वाइट स्क्वायर पे जो ऊँट है तो वो हमेशा तिरछा घूमेगा, मतलब तिरछा चलेगा, और ये जो ब्लैक स्क्वायर पे ऊँट है वो भी तिरछा चलेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो वाइट स्क्वायर पे है तो ये तिरछा जाके ये जो सामने वाला प्लेयर है उसके प्लेयर को, मतलब पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे कि क्वीन कैसे चलती है। तो ये मतलब इसके पास आप बोल सकते हो इसके पास पावरफुल, मतलब ये सबसे पावरफुल रहता है, ये कैसे भी चलती है। अभी आप देखोगे कि ये अभी वाइट स्क्वायर पे है तो ये हाथी की तरह भी चल सकती है, सीधा इधर से ऐसा सीधा चल सकती है, या फिर इधर से ऐसा भी चल सकती है, और ये ऊँट की तरह भी चल सकती है, जैसे कि तिरछा। तो अभी वाइट स्क्वायर में है तो ये तिरछा चलेगी। तो सिर्फ ये मतलब ऊँट और हाथी की तरह ये चल सकती है, लेकिन ये घोड़े की तरह ढाई घर नहीं चल सकती। बाकी रानी सबसे पावरफुल होती है। ये इसके पास हाथी और ऊँट दोनों की, मतलब दोनों का मूव्स रहते हैं इसके पास, सिवाय घोड़े के। घोड़े का मूव इसके पास नहीं रहता है। वैसे ही ये ब्लैक की रानी है, तो ये ब्लैक की रानी भी सेम वैसे ही चल सकती है हाथी की तरह, और ऊँट की तरह ये तिरछा आ सकती है, क्योंकि ये ब्लैक स्क्वायर में इसलिए ब्लैक की ओर आएगी। तो ये हो गए सारे प्लेयर्स। अभी बात आई किंग की, तो किंग कैसे मूव करता है। तो सबसे पहले ये हमारा किंग रहता है, आपको पता है। तो अभी ये किंग यहाँ पे ब्लैक के स्क्वायर पे है, तो अभी वो कैसे चलता है।
वो मतलब एक एक स्क्वायर चलता है, कैसे भी चलता है वो, मतलब एक स्क्वायर आगे जा सकता है, फिर एक स्क्वायर पीछे भी आ सकता है, फिर एक स्क्वायर लेफ्ट में भी जा सकता है और एक स्क्वायर राइट में भी आ सकता है। और बाकी के जो है वो दो स्क्वायर के बीच में, मतलब आप बोल सकते हो कि इसके क्रॉस में जा सकता है, जो स्क्वायर पे वो रहता है उसके क्रॉस में भी जा सकते हैं। तो वैसे आप देखोगे तो ये टोटल 8 स्क्वायर में जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये एक्चुअल में इधर था, तो इधर से 8 स्क्वायर में मूव कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम ये एक ही मूव चलेगा। तो वैसे ही आप अभी देखो कि ये ब्लैक का जो किंग है, तो ये ब्लैक का किंग कैसे मूव करते हैं। तो ब्लैक का किंग भी सेम इसी तरह एक एक मूव ही चलता है, और ये भी टोटल 8 स्क्वायर में मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो वैसे ही ये 8 स्क्वायर में जा सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम ये सिर्फ एक ही स्क्वायर में मूव करेगा, या आगे या पीछे या लेफ्ट राइट जो आपको लगता है। तो पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि इसको रखते कैसे, तो आज आपने सीखा कि पीसीज मूव कैसे करते हैं। तो अभी आप मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखोगे कि जो पीसीज है वो कैप्चर कैसे करते हैं, उसको खेला कैसे जाता है। थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना।